हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 3 जनवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि साइंस 20 के लिए किस संस्थान को सचिवालय के रूप में घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर था IISc बेंगलुरु। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था बस्कर बाबू रामचंद्रन। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2025 तक 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित करती है, ताकि दिल्ली की बिजली की मांग में सौर ऊर्जा का हिस्सा मौजूदा 9% से बढ़ाकर 3 वर्षों में 25% किया जा सके, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। इसका उद्देश्य सौर PV सिस्टम के लाभों, प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों और समय रेखा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल खिड़की राज्य पोर्टल बनाना है। इस पोर्टल का रखरखाव दिल्ली सोलर सेल द्वारा किया जाएगा। दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा की मांग बढ़ाने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, GBI और पूंजीगत सब्सिडी जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यानी DSPM निवास का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की आधारशिला और परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने वर्चुअल रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यानी DSPM निवास का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए सूचना और ज्ञान के केंद्र के रूप में सेवा करते हुए जल और स्वच्छता वॉश पर देश में एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर है CV आनंद बोस। CM है ममता बनर्जी। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है। करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटेड घरों की पेशकश की है। इनका निर्माण माइको प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES द्वारा किया गया है। भूतल और एक विन्यास के साथ आवास इकाई न केवल सस्ती है बल्कि कम समय में बनाई जा सकती है। गैराज की जगह और पहली मंजिल के साथ रिहायशी इकाई का निर्माण कार्य 12 सप्ताह में पूरा किया गया। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। इसे देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जाता है। परियोजना को 2022-27 से 5 साल की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा और तहरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए समकालिक सर्वेक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 1 के तहत संरक्षित है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मेरर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई।
गवर्नर है RN रवि, CM है MK स्टालिन। नेक्स्ट देखो, BSF द्वारा उपयोग की जा सकने वाली प्रहरी ऐप किसने लॉन्च की? करेक्ट आंसर है अमित शाह। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रहरी ऐप और संशोधित संस्करण 13 सीमा सुरक्षा बल BSF मैनुअल लॉन्च किए। प्रहरी ऐप का उपयोग सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों द्वारा आवास सुविधाओं, आयुष्मान CAPF और छुट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CP ग्राम्स पर जैव डेटा, शिकायत निवारण के बारे में जानकारी और BSF के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को गृह मंत्रालय के पोर्टल से जोड़ेगा। सीमा सुरक्षा संगठन के प्रशासन, प्रशिक्षण और संचालन की समझ बढ़ाने के लिए 13 BSF मैनुअल्स को संशोधित और उन्नत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम मंदिर परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। डिटेल्स देख लो। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने श्रीशैलम मंदिर परिसर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीशैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना अर्थात तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्वीकृत और क्रियान्वित किया गया है। यह परियोजना 43.8 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। परियोजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है। परियोजना में निष्पादित घटकों में एम्फी थिएटर, रोशनी और ध्वनि और प्रकाश शो, डिजिटल हस्तक्षेप, पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग क्षेत्र, चेंजिंग रूम, शौचालय परिसर, स्मारिका दुकानें, एक फूड कोर्ट, ATM और बैंकिंग सुविधाएं जैसे हस्तक्षेप शामिल हैं। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमाशिला डैम पेना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भाषा विविधता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट वाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्स देख लो। तो भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क दैट इज AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। डिजिटल परियोजना का लक्ष्य 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण सेट एकत्र करके भारत की भाषा विविधता को मैप करना है। इस परियोजना का लक्ष्य 1.5 लाख घंटे से अधिक के भाषण को रिकॉर्ड करना है, जिसका एक हिस्सा स्थानीय लिपियों में लिप्यंतरित किया जाएगा। लक्ष्य स्वचालित भाषण पहचान, भाषण से भाषण अनुवाद और प्राकृतिक भाषा समझ के विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भीम ऐप ने 30 दिसंबर 2022 को कितने साल पूरे कर लिए हैं? करेक्ट आंसर है 6 साल। डिटेल्स देख लो। तो सबसे पहले भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान एप्लीकेशन भीम ने अपनी 6ठी वर्षगांठ मनाई। भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है और सीधे बैंक के माध्यम से ई भुगतान की सुविधा के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI पर आधारित है। इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है, चाहे वह स्मार्टफोन हो या फीचर फोन या बिना इंटरनेट कनेक्शन वाला फोन। बैंक खाते को आधार गेटवे से जोड़ने के बाद भीम ऐप के माध्यम से भुगतान सिर्फ एक अंगूठे के निशान के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 119 मिलियन वर्ष पुराने चोंच वाले पक्षी का जीवाश्म अवशेष किस देश में खोजा गया है? करेक्ट आंसर है चीन। डिटेल्स देख लो। तो हाल ही में चीन में 119 मिलियन वर्ष पुराने चोंच वाले पक्षी के जीवाश्म अवशेष खोजे गए थे। कन्फ्यूशियस सोनिस शिफान वर्तमान समय के चीन में लगभग 119 वर्ष पहले प्रारंभिक क्रेटेशियस अवधि के दौरान रहते थे। यह जीनस कन्फ्यूशियस सोनिस के
कन्फ्यूशियसन और थ्रिडे परिवार से संबंधित था, जो कोवे के आकार की चोंच वाले पक्षियों का एक समूह था। इस पक्षी के कंकाल के जीवाश्म को जियोफोटेंग फॉर्मेशन में एक ही स्लैब पर संरक्षित किया गया था, जो चीनी प्रांत लियोनिंग के जियाओताजी गांव के करीब पाया गया था। जीवाश्म लगभग पूर्ण और अत्यधिक मुखर था। बात करें यहाँ पर चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। लेजेंड एडसन अनार्तेस दो नेसिमेंटो का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हैं? करेक्ट आंसर है फुटबॉल। डिटेल्स देख लो। तो पेले के नाम से प्रसिद्ध ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज एडसन अरांतेस दो नेसिमेंटो का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें कई लोगों द्वारा अब तक के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील की 3 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अब भी 92 खेलों में 77 गोल के साथ ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए शीर्ष स्कोरर हैं। 21 साल के शानदार करियर में उन्होंने 1281 और 1283 गोल किए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैच कैसे गिने जाते हैं। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी 2022 को अप्रूव किया है दिल्ली सरकार ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन को इनॉग्रेट किया गया वेस्ट बंगाल में। इंडियन आर्मी ने सोल्जर्स के लिए फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउस को हैंड ओवर किया अहमदाबाद में। इंडिया के पहले नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को तमिलनाडु में शुरू किया गया है। प्रहरी ऐप को लॉन्च किया अमित शाह ने। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्रीशैलम टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू ने। इंडिया की लैंग्वेज डाइवर्सिटी को मैप करने के लिए गूगल द्वारा फंडेड डिजिटल प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वानी। भीम ऐप ने 30 दिसंबर 2022 को 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 119 मिलियन वर्ष पुराना बीक्ड बर्ड का फॉसिल रिमेन मिला है चाइना में। और फुटबॉलर एडसन अरांतेस दो नेसिमेंटो का निधन हो गया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्र मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।